ओके। आज जो है 29 अक्टूबर है और वेडनेसडे के दिन है। और आज वेडनेसडे के दिन अगर हम देखें तो आज एफओएमसी की जो मीटिंग है, जो भी इंटरेस्ट रेट डिसाइड होने वाले हैं वो आज के दिन देखे जाएंगे। एंड जो फोरकास्ट है वो 4% का है, मतलब 25 बीपीएस जो कट हैं वो अभी हुए थे जब सितंबर पे हुआ था। सितंबर के बाद अभी 29 अक्टूबर को जो एफओएमसी है उस पे 25 बीपीएस का कट है जो फोरकास्ट है। एक्चुअल जो भी है डेटा वो अभी तक किसी को नहीं पता। ज्यादातर चांसेस हैं कि या तो 4% ही हो या फिर ना हो, तो इसका एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन जो भी हो हम प्राइस एक्शन के द्वारा चार्ट पे जज करेंगे, ना कि इसके थ्रू। ये बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए है। बट अभी जो आज वेडनेसडे है, आज के दिन का जो डे है वो कैसा होगा, अभी जैसा मार्केट चल रहा है आज के दिन हम जैसा कि देखेंगे कि मंडे का जो भी था प्राइस एक्शन, तो हमारा जो फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ था वीक, हमारा एनालिसिस था कि मंडे और ट्यूसडे इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे जाएगा और हम यहाँ से एक सेल करेंगे। हमारा ये व्यू था कि वेडनेसडे के दिन प्राइस यहाँ पे होगा या ट्यूसडे के दिन, बट प्राइस ने डाउन मोमेंट दिया। और जो वीकली का जोन था, ये वाला जो एफवीजी है, हमारा व्यू था कि इस एफवीजी को प्राइस लेने आएगा, जो कि वेडनेसडे प्रीवियस जो वीक का वेडनेसडे था उस दिन प्राइस जब गिरा था तो यहाँ पे नहीं आया था इस वीकली जोन पे, और इस डेली ऑर्डर ब्लॉक के पीओआई को लेके अप साइड गया था। एंड ट्यूसडे का रेंज और थर्सडे एंड फ्राइडे का रेंज जो था वो इसी कैंडल के अंदर इनसाइड था। नेक्स्ट वीक जब प्राइस ओपन होता है मंडे के दिन, तो जब हम ये कैंडल बनते देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब प्राइस इस जोन के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, और प्राइस इंटरेस्टेड है इस डेली के ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए, जो कि वीकली के साथ ओवरलैपिंग जोन पे है। और इसी डेली पीवाई के अंदर अगर हम देखें 4 आवर का जो एक जोन है, ये ओवरलैपिंग के साथ जो जोन निकल के आ रहा है बेसिकली, तो मिटिगेशन प्लस एफवीजी के साथ ये ओवरलैपिंग का जोन, तो ये एक परफेक्ट जो था बाइंग का सिनेरियो क्रिएट किया। और प्राइस मंडे के दिन बाद जो मैंने बोला था कि ट्यूसडे के दिन हमें वेट करना है, तो ट्यूसडे के दिन प्राइस इसी जोन पे आता भी है। अब जो आज का दिन था, जो क्लोज हुआ एशिया का, जब यहाँ से स्टार्टिंग हुआ तो मैंने 3975 के समथिंग मैंने सेल किया था, और मैंने टारगेट 3889 के आसपास मैंने यहाँ पे इसको कट किया था, और वापस से मैंने इसको बाइंग पकड़ी थी 3962 के समथिंग। तो मैंने मतलब ये सेलिंग भी कैप्चर की एंड ये बाइंग भी कैप्चर की। सो जो ट्यूसडे है उसने हमें बताया कि जो डेली का ऑर्डर ब्लॉक था उसको भी ट्यूसडे ने टैप किया, वीकली के जोन को भी फिल किया, और इस डेली के थ्री कैंडल जो स्विंग था जहां से प्राइस ने एक पुल बैक लिया था, इसकी लिक्विडिटी भी यहां से ग्रैब की। अब जो आज का व्यू है वेडनेसडे का न्यूज डे, उसके दिन की एक्सपेक्टेशन क्या होगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्राइस ने जो ये क्लोजिंग दी थी, अभी प्राइस ओपन हुआ है इस जगह पे, और ये एक 4 आवर का बाइंग के लिए एक जोन है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं बाइंग के लिए। एंड जो डेली के लेवल है वो हमारा इस एफईजी तक के लिए आज का जो टारगेट है वो हमारा ये है कि प्राइस वेडनेसडे के दिन बुलिश कैंडल दिखाएगा। सो ऐसा कुछ एनालिसिस है गोल्ड का जो हम देख रहे हैं। और अगर देखें तो अभी लो है, तो प्राइस ने इस 4 आवर के जो पीओआई है इसको टैप भी कर दिया है। 1 आवर पे रिफाइन करें तो ये लास्ट जो जोन है इसको टैप करके प्राइस रिजेक्शन दिखा रहा है, और अपसाइड के लिए हमें बता रहा है कि प्राइस जाएगा, जो कि आज वेडनेसडे का दिन हम एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि प्राइस आज का दिन जो है तो बुलिश बनाए।
वही अगर हम मंथली जोन देखें तो हमारे लिए जो 2 दिन बचे हैं क्लोजिंग के, आज 29 है, 30 एंड 31, तो जो 2 दिन है तो हमें ये देखना है कि क्या मंथली 3870 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर मंथली ने इस कैंडल को, जो अक्टूबर की कैंडल है, इसमें बेरिश इंटेंशन दिखाया, तो हम अब ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो प्राइस का ये मिटिगेशन है, प्राइस इसको लेने आ सकता है आने वाले दिनों में। सो जैसा कि रिजेक्शन बन चुका है लगभग 400 पॉइंट्स का, तो अभी प्राइस का जो मंथली क्लोजिंग है वो इस जोन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आने वाले दिनों या वीक्स के लिए प्राइस कैसा बिहेवियर रखने वाला है, या ओवरऑल जो बायस है मंथली या वीकली के हिसाब से वो कैसा रहने वाला है। जैसा कि हमारा ये लास्ट डिफेंस पॉइंट था और डेली का, तो अब जो मंथली का जोन है, जो 2 दिन बचे हैं क्लोज होने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि इस डेली के नीचे की लिक्विडिटी ले, या फिर ऐसा आज वेडनेसडे, थर्सडे या फ्राइडे, ये जो दिन है, ये इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे। सो इस क्लोजिंग देने से एक्चुअल में जो बायस हैं वो फिर सीधे मंथली का जो जोन पेंडिंग है, जहां से प्राइस निकला था अगस्त सितंबर से स्टार्टिंग से, तो प्राइस इसे भी मिटिगेट करने आ सकता है, ये जो जोन था। तो इस 2 दिन या इस पूरे वीक के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी नवंबर के बाय सेट करने के लिए। मंथली जो अपना कैंडल बनेगा उसके लिए एक जोन कैसे प्राइस प्ले होगा नवंबर एंड दिसंबर, और खासकर ईयर एंडिंग वाले मंथ्स में, जो क्वार्टर 4 है उस पे कैसे प्राइस चलेगा, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। बिटकॉइन पे देखें तो बिटकॉइन फ्राइडे के दिन बाद मंडे को ओपन होता है एंड 3 कैंडल स्विंग दे चुका है, और जो ये डेली का पीओआई है, यहाँ से एक हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो कि अपसाइड के लिए सपोर्ट करेगा। अब मंथली पे देखें तो मंथली पे जो हमारा लास्ट जोन है इसको, तो प्राइस आने वाले वीक्स या मंथ में इस जोन को लेने आएगा। वीकली पे जो इसने ये 3 कैंडल स्विंग बनाया है, तो ऑब्वियस सी बात है दिखाने के लिए कि प्राइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बुलिश मूवमेंट करने वाला है, बट मेरे लिए प्राइस बुलिश तब तक नहीं है जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना दे दे डेली में। तो अब ये जो पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी इस प्राइस ने दिखाई है कि यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा स्ट्रांग जोन नहीं है जहाँ से अपन बोल सकें कि प्राइस गिरेगा, बट मंथली जोन को लेने के लिए अगर प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक से भी गिरना होगा जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को भी रिस्पेक्ट देगा और इस जोन तक आ सकता है। मेरा मानना ये है कि प्राइस को हम ऐसा एंटिसिपेट करें कि जो बायस है मंथली से लेके वीकली से डेली 4 आवर, जैसे जैसे हम डाउन टाइम्स में जाते हैं तो उनके हिसाब से हमें चलना होता है। फोर फोर आवर का जो भी पीवाई है वो स्ट्रांग नहीं है अगर मंथली का पीवाई उसी के पास है। अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि ये मंथली का पीवाई है एंड प्राइस ने, अगर यहाँ पे देखें तो जो एक ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक था, तो प्राइस इसको लेके गया था, और इस जगह पे जो लास्ट 4 आवर का जोन था, अब इस जोन को लेके प्राइस निकल गया था अपसाइड के लिए, जो कि अभी डेली कैंडल जो बनी थी 10 तारीख के दिन, उसी के अंदर है। ये शायद ओंडा का चार्ट शायद में भी इस पे सही नहीं है, बाकी मैं अगर और देखूं जिसपे मैं करता हूँ, लाइक मैं क्रिप्टो पे देखता हूँ, तो मैंने जैसे क्रिप्टो के चार्ट पे देखा तो ये डेली कैंडल जो है इसने लिक्विडिटी ली थी। ये लिक्विडिटी इसने इस डेली ऑर्डर ब्लॉक के जो जोन थे, इससे प्राइस ने अभी रिजेक्शन लेना शुरू किया है, और ये जो पूरी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि प्राइस जो है इस हाई को निकाल देगा। बट उसी के नीचे अगर मंथली का जो जोन है हमारा, जो अभी तक टैप नहीं हुआ है, इस डेली पीवाई के नीचे मंथली का जो जोन है वो अभी टैप नहीं हुआ है, तो मैं इस ये जो रिजेक्शन है, जो ये रिट्रेसमेंट है,
मैं इसको टेम्परेरी मानूंगा, ना कि मेरे बायस अभी ऑल टाइम हाई के लिए शिफ्ट हो चुके। सो नो डाउट यहाँ पे 1 डे का जो भी पीवाई बन रहे हैं, 4 आवर के पीवाई बन रहे हैं, वो सपोर्ट कर सकते हैं प्राइस को इस जगह तक जाने के लिए। बट मैं जैसा कि मैंने बताया कि अगर वीकली जोन टैप नहीं हुए हैं तो उसके लिए डेली या 4 आवर के पीवाई भी बहुत स्ट्रांग है उस जोन तक पहुंचाने के लिए। सो कुछ ऐसा मेरा एनालिसिस है बिटकॉइन का आने वाले दिनों में, कि प्राइस इस जोन को लेने जरूर आएगा, 95,000 96,000। और जो लोग भी बोल रहे हैं 1,26,000 के ऊपर, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि प्राइस जाने वाला है अभी 1,26,000 के ऊपर, क्योंकि मंथली जोन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि डेली या फिर ये जो भी मैनिपुलेशंस हैं, जो ये डेली कैंडल के अंदर अभी तक की जो रेंजिंग चल रही है, ये मैनिपुलेट करने वाली जो चीजें हैं इनसाइड बार के अंदर, मैं कभी जज नहीं करता कि एक्चुअल में प्राइस जो है वो क्या कर रहा है। वीकली में देखने पे लग रहा है कि इसने 3 कैंडल स्विंग बना दी है और इस हाई को लेने जाएगा। बट मंथली जोन जो यहाँ पे दिख रहा है और इस वीक की लिक्विडिटी जो यहाँ पे स्विंग है वीकली का, इस जगह की लिक्विडिटी, तो ये मेरा टारगेट है आने वाले दिनों के लिए, और खासकर नवंबर में। और आज का एफओएमसी का दिन बहुत ज़्यादा क्रूशियल है कि प्राइस क्या इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ निकलता है, या फिर ये जो इसने बनाया है इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो एफईजी है पूरा ओवरलैपिंग के साथ, इस एफईजी को लेके इस पीवाई की तरफ इंटरेस्ट दिखाता है कि मैं इधर निकलने वाला हूँ। सो आज का बिटकॉइन का जो अभी रेंज हो चुका है, खासकर जब तक इस 10 अक्टूबर की कैंडल के अंदर है, तो ये रेंज काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होने वाली है। और एक्चुअल जो बायस है वो अभी आप वीकली और मंथली को लेके ही चलो। डेली में यहाँ पे इस रेंज पे फंसना बेवकूफ़ी होगी, और खासकर अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ एंट्री बनाते हो इन जगह जोनों पे, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे मेरी डिमांड नहीं है ट्रेड करने की। बिटकॉइन को मैं खासकर अभी इस, जब तक ये डेली जोन क्लियर नहीं करता कि किधर प्राइस निकलने वाला है, तब तक मैं इस ट्रैप के अंदर फंसने से बचूंगा। सो ऐसा मेरा व्यू है बिटकॉइन का। और मैं गोल्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा हूँ कि गोल्ड में मैं ज़्यादा अच्छे से करूँ चीज़ें। सो गोल्ड का जैसा कि मैंने बताया कि बायस अपसाइड है, और प्राइस ने रिजेक्शन दिखाया भी है 4 आवर के पीवाई को लेने के बाद। तो अभी जो डेली का जो भी हमारा जोन निकल के आता है इस हाई तक का, तो आज मेरा वेडनेसडे का डे जो देखने में है, तो मैं चाहता हूँ कि वेडनेसडे के दिन आज की कैंडल बुलिश बनेगी। तो देखते हैं कल के एनालिसिस में कि क्या होता है आज का दिन, या न्यूज़ कैसी आती है एफओएमसी के दौरान। तो हम कल के दिन ये चीज़ें देखेंगे।